हाँ यार, ये तो बिल्कुल क्या शुरू होगा अच्छा काम रिकॉर्डिंग? कर। हाँ चलो भाई, धन्यवाद आपका स्पंदन। अब तुम मुझे रिकॉर्डिंग भेजते रहना, हम लोग इस पे संपर्क सर करते पिछला रहेंगे। पेज देखना। बता सकते क्या एक बार? हम्म तो ध्यान दो, तो इम्पल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी। इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब फोर्स जो है वो किसके फॉर्म में दिया हो? इन द फॉर्म ऑफ टाइम। अभी बताता हूं कैसे। क्वेश्चन में देखना, मैंने बोला इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय, किसी पार्टिकल पे फोर्स मैंने दे दिया, दैट इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2। अब मैं आपसे पूछूंगा देन फाइंड द impulse acting on the object between t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। टाइप ऑफ क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन कराऊंगा, आपको भी बात समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया है बच्चों कि किसी पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, ये फोर्स की इक्वेशन किसके फॉर्म में दी है बोलो? ये फोर्स की इक्वेशन किसके फॉर्म में दी है? टाइम के फॉर्म में दी। क्या फाइंड करना है बेटा? क्या फाइंड करना है? इम्पल्स फाइंड करना है। किस इंटरवल में फाइंड करना है? किस इंटरवल में फाइंड करना है? बिटवीन t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अब कल के क्वेश्चन में और यहाँ पर दोनों में कंपेयर, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम में मिले, दोनों को कंपेयर भी करना। तो अगर ग्राफ दिया हो तो एरिया से कैलकुलेट करेंगे। अगर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, फोर्स की इक्वेशन टाइम के फॉर्म में दिए, तो किससे कैलकुलेट करेंगे? इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करें। तो वो आपको डिसाइड करना है कि इसको इस्तेमाल करें कि इसको इस्तेमाल करें। हाँ बोलो भाई, एक मिनट। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। तो सॉल्यूशन में क्या लेंगे? हाँ बोलो बेटा। वो लास्ट का पेज निकालना। बेटा एक मिनट सुनो, आप लोग जितना लिख पा रहे हो लिख लो बेटा, मैं बाद में नोट भेजूंगा, उसके हिसाब से भी लिख लेना, है ना? मेरे साथ जितना लिख सकते हो उतना लिख लो, फिर मैं बाद में भी भेजूंगा, उसके हिसाब से भी लिख लेना, ठीक है? वो रिकॉर्डिंग अपलोड करनी सर यहाँ पर पड़ेगी। डेफिनेटली इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ ठीक है बेटा, जिसने बोला। बस अब यहाँ पर देखिए, तो मैंने क्या बोला, फोर्स की इक्वेशन किसके संग दी है? टाइम के संग दी है। तो फॉर्मूला ध्यान रखना, जब फोर्स की इक्वेशन टाइम के संग दी है तो इम्पल्स किससे निकालते हैं? इंटीग्रेशन से निकालते हैं। तो बस इंटीग्रेशन बराबर क्या होगा, सॉरी इम्पल्स बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी। बस इस एफ की इक्वेशन को यहाँ रख दूं, बोलो। तो अगर इस एफ की इक्वेशन को यहां रख दूंगा तो कितना आ जाएगा इम्पल्स की वैल्यू? दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर लिमिट बाद में रखूंगा, कितनी आ जाएगी? 2t स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखिए कोई दिक्कत है इसकी वैल्यू को? यहाँ पर ये इंटीग्रेशन करना तो मैंने 5 बच्चों को भी बैकअप में बताया था, अभी लिमिट रखना नहीं बताया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बस इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताइए? इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मैंने कैसे बताया था इक्वेशन को इंटीग्रेट करना? क्या इसको दोनों को अलग अलग कर ले? यस। बोलना बेटा। ऐश्वर्या और जो नए बच्चे थे स्पंदन प्रणय बताया था, तो इन दोनों को ब्रैकेट को अलग अलग कर लेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो किसके कितने बराबर आएगा? इसको अलग अलग करेंगे तो कितना आएगा बोलो? इम्पल्स आई इज इक्वल टू कितना आएगा? दोनों को अलग अलग कर लूं तो इसको अलग करूंगा तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर, ये dt का मल्टीप्लाई कर दोगे dt, और इसको अलग अलग करोगे तो कितना आएगा? ट्वाइस इंटू dt। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dt। ये देखिए, ये सही है? देख लो, दोनों को यस। अलग अलग कर दिया। बस अब जो 5 बच्चे हैं उनको बेटा आज शाम को आप लोग 4 बजे बैकअप में आ जाएं, है ना? आज शाम को
4 बजे। तो आप लोगों को मैं इंटीग्रेशन का थोड़ा सा पार्ट बचा था, लिमिट्स रखना, वो लिमिट रखना बता दूंगा, और वेक्टर का जो बेसिक है वो वेक्टर का बेसिक बता दूंगा। तो आप लोग 4 बजे आ जाएं बस। तो यहाँ पर लिमिट क्या रखी है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक करना है, तो कहाँ से कहाँ तक करना है, तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इस इंटरवल में आपको क्या निकालना है, इम्पल्स निकालना है। तो बस जहां से चालू करते हैं वो लिमिट कौन सी बन जाएगी, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लोअर लिमिट, और जहां पर खत्म करते हैं वो लिमिट क्या बन जाएगी, हमारी अपर लिमिट बन जाएगी। तो ये लिमिट वाला पार्ट जो है, वो जो 5 बच्चे नए हैं वो ध्यान मत दो बस। तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, t इज इक्वल टू 0, और अपर लिमिट क्या है, t इज इक्वल टू 5। तो लोअर लिमिट t इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट t इज इक्वल टू, बस इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये मैंने दोनों बच्चों को बताया था, बैकअप में भी बताया था। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 को बाहर निकाल लें, बोलो बच्चों, अगर 2 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा, t टू दी पावर 2 dt, लिमिट 0 से 5। अब लिमिट पे ध्यान मत देना, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, dt बचेगा। बोलो सही है, यस सर। बताइए इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, t टू दी पावर 2 का मैंने बैकअप में भी बताया था, बोलो कितना होता है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t/2। t/3। हाँ इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो भी पावर होता है उस पावर में क्या करते हैं बेटा, उस पावर में ऐड एक करते ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं। इम्पल्स की जो वैल्यू होगी, याद है कि नहीं, इंटीग्रेशन क्या, t टू दी पावर 2 + 1 मतलब 3 अपॉन कितनी आ जाएगी, 3, सही है। प्लस प्लस इसका देखना, बैकअप में ये फॉर्मूला बचा था, सिर्फ खाली पीली dt का इंटीग्रेशन कितना होता है, x हाँ याद करो, ये पीछे बता देता हूँ जो नए बच्चे हैं उनके लिए। अरे मेरे भाई, सिर्फ खाली पीली x का dx का x होगा ना, भूल गए इंटीग्रेशन, अगर सिर्फ dx का इंटीग्रेशन करते हैं और कुछ नहीं रहता तो वो x होता है। नए वाले बच्चे ध्यान रखना, अगर सिर्फ dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, t। अगर सिर्फ dv का करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, v। ऐसे ही सिर्फ dp का करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, p के बराबर होगा। तो जो नए वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला उस दिन नहीं बताया था, वो ये फॉर्मूला भी यहाँ पर होता है कि अगर खाली पीली dx का करना है तो वह x हो जाएगा। अभी यहाँ पे किसका कर रहे हैं, सिर्फ खाली dt का, तो किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ रख दें, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dt कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सिर्फ t के बराबर आ जाएगा। बस लिमिट रख दें, तो लिमिट कैसे रखते हैं, तो यहाँ 0 से 2 आएगा ना, लिमिट 5 नहीं है, 0 से 2 है, 0 से 2 है। अभी लिमिट रखना आप लोगों को नहीं बताया, आज शाम को बताऊंगा। तो लिमिट कैसे रखेंगे बोलो, तो लिमिट कैसे रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2। बताइए लिमिट कैसे रखते हैं, जो लोग पुराने बच्चे हैं, नए वाले बच्चे मत बताना, आप लोगों को अभी नहीं बताया, लिमिट कैसे रखते हैं बोलो, सबसे पहले क्या रखते सर हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी होगी बोलो, अपर लिमिट कितनी होगी, अगर t की वैल्यू 2 रख दूंगा तो क्या अपर लिमिट 2 टू दी पावर 3 हो जाएगी, माइनस बताओ एक बार लोअर लिमिट, तो t की जगह कितना रख दूंगा 0, तो कितना आ जाएगा 0 टू दी पावर 3, तो वो तो 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ रखो, यहाँ कितना होगा, अपर लिमिट रखोगे तो यहाँ कितना होगा बोलो, एक बार अपर लिमिट t की जगह कितना रख दूंगा 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 1, यस मानते हो, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 1। बेटा इंटीग्रेशन रिवाइज कर लेना, अगर नहीं है तो ये कितना आ जाएगा 0 टू दी पावर 1। देख लीजिए, देख लीजिए। तो ये इंटीग्रेशन मैंने बैकअप में भी बता दिया था, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अभी बता रहा हूँ, पुराने वाले बच्चों को बता चुका हूँ। अगर सिर्फ dt है तो उसका इंटीग्रेशन t होता, अगर dx होता तो उसका x हो जाता। बस रख दिया, चूंकि 0 से 2 इंटरवल में निकालना है, तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बोलो,
सो दैट इज इक्वल टू 2/3, ये कितना आ जाएगा 8 - 0 8 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 - 0, तो 2 2 सा कितना आ जाएगा 4। तो फाइनल इम्पल्स की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, 4 दूनी 8 दूनी 16 upon 3 plus 4. कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में 28/3. 28/3. सो इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12 और 12 + 16 दैट इज इक्वल टू 28। तो इम्पल्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो इम्पल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28/3। यूनिट क्या होती है इम्पल्स की बोलो, यूनिट क्या होती है Newton second. Newton second. दैट इज आंसर। अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा तब आप लोग देखिए। फॉर्मूला सबको याद रहेगा ये वाला, कब यूज करना है याद रहेगा। तो अगर बच्चों फोर्स की इक्वेशन किसके फॉर्म में दी हो, टाइम के फॉर्म में दी हो, तो इंटीग्रेशन से आप इम्पल्स निकाल सकते हो, क्योंकि इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है F × t या फिर इंटीग्रेशन ऑफ F × dt। तो इसको फॉर्मूले को आप लोग सब लोग ध्यान रखना। अभी एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिमिट कैसे दी होगी, तो कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो जहां से चालू करते हैं बच्चों उसको क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, और जहां पर खत्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपर लिमिट। बस इंटीग्रेशन आपको करना आना चाहिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसको नहीं आया वो कॉपी खोल के देख लो। अभी एक क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर एक क्वेश्चन और दूंगा, वो आप लोग अभी के अभी ग्रुप पे भेज के सॉल्व करके भेजोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने बोला अपलोड करनी पड़ेगी ना? हाँ, ये रिकॉर्डिंग आप मुझे अपने अपलोड कर देना आप, हाँ यूट्यूब पे, और आप मुझे उसके लिंक भेज देना, ठीक है। हाँ, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, थोड़ी 3 टर्म्स वाली इक्वेशन दे दूं, आप लोग बताना सॉल्व करके। 3t² प्लस सिर्फ dt वाला फॉर्मूला भी आएगा, ध्यान रखना, 2t⁻1 प्लस +2 लिख दिया। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, इसीलिए देखो इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं, अब यहाँ यूज होता है कि नहीं होता है। इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय ये, देन फाइंड द impulse acting on the object between t is equal to 1 to t is equal to 3 सेकेंड। इसको देखो, हाँ अब बताना। तो यहाँ पर क्या दिया है बेटा, कि क्या पढ़ के आपको समझ में आ रहा है भाई, ग्राफ तो है नहीं, अगर ग्राफ होता तो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ के बजाय क्या है बोलो, फोर्स की इक्वेशन है। याद करो फोर्स की इक्वेशन किसके फॉर्म में है, फोर्स की इक्वेशन किसके फॉर्म में, Time. याद आना चाहिए। फोर्स की इक्वेशन टाइम के फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, क्या फोर्स इनटू टाइम के इंटीग्रेशन से निकालेंगे इम्पल्स। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में बोलो फॉर्मूला क्या है, ये याद होना चाहिए। इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू, और लिमिट क्या है, अभी यहाँ लिमिट क्या है बोलो, यहाँ पर लिमिट क्या है, कहां से कहां तक निकालना है, फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। बताओ बच्चों, तो 1 कौन सी लिमिट हो गई, बोलो फटाफट। Lower limit. लोअर limit. लिमिट को कहाँ रखते हैं, लोअर लिमिट को कहाँ लिखते हैं नीचे, तो t की वैल्यू 1 लोअर लिमिट है और t की वैल्यू 3 क्या है अपर लिमिट, ठीक है। जो 5 बच्चे हैं बैकअप वाले, बेटा आज वेट करना पड़ेगा, आज शाम को बढ़ाऊंगा लिमिट, तो आप लोग उसको देख के डरे ना, आज शाम को लिमिट पढ़ा दूंगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेशन को समझें, ये समझ गए। बस अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये फोर्स की इक्वेशन को यहाँ रख दूं, तो जो भी फोर्स की इक्वेशन है उसको यहाँ पर रख दो, उसको हम लोग क्या कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। आप लोग बताइएगा इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो इसको इधर रख रहा हूँ, तो इम्पल्स का फॉर्मूला कितना बन जाएगा बोलो, इम्पल्स का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ का फॉर्मूला कितना है 3t² प्लस
2t⁻1 प्लस 2 इस फोर्स का इंटीग्रेशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, और लिमिट क्या है, तो टाइम की लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट कितनी है, 3 है। अब आप लोग मुझे बताओ बेटा इंटीग्रेशन कितना आएगा। सबसे पहले क्या करें, इसको अलग अलग कर दूं क्या, बोलो। तो ये dt एक बार इसके साथ भी लिख दूं, बोलो एक बार इसके साथ भी लिख दूं और एक बार इसके साथ भी लिख दूं। तो अगर इन तीनों को मैंने सिखाया था इक्वेशन को इंटीग्रेट करना, अगर इन तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है तो क्या आएगा, बोलो। इम्पल्स इज इक्वल टू कितना आएगा, अलग कर दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 3t² dt, इसका मल्टीप्लाई प्लस बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 2t⁻1 dt प्लस बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt। ये समझ में ही बात। आपको स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। रिज्वाइन कर लो, अगर किसी को ब्लर दिखता है तो बेटा रिज्वाइन करते रहना बीच बीच में, ठीक है। हाँ, अगर कभी ब्लर दिखता है तो बीच में रिज्वाइन कर लेना। बोलो, ये वाली बात समझ में आई बेटा सभी को? सर 40 आंसर आ रहा है उसका। हाँ वो आंसर तो मुझे नहीं पता, मैंने मन से बनाया। हाँ अब बताइए, जो है वाले बच्चे हैं वो भी बताइए, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये 3 कहाँ जाएगा, बाहर, ये 3 कहाँ चले जाएगा, बाहर। और t⁻2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 3 को बाहर लिया है, बोलो t⁻2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। 2/3। हाँ तो कितना होगा, t⁻2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक बढ़ा दूंगा तो कितना आएगा, t⁻3 डिवाइडेड बाय 3, नीचे क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। ये सही है, बोलो। प्लस Yes. इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, बोलो बेटा आप लोग फटाफट, ये 2 कहाँ जाएगा, बाहर। t⁻1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 2/2t। हाँ तो देखो ये 2 तो मैंने बाहर लिख दिया, और t⁻1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 + 1 मतलब t⁻2 डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। आगे बोलो, ये 2 भी कहाँ जाएगा, ये 2 भी कहाँ जाएगा, बाहर। और अभी जो फॉर्मूला बताया, नए वाले बच्चे भी ध्यान रखना, खाली पीली dt, अगर सिर्फ dt ही बचाए तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2t। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है, नो सर। देख लो। तो ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, कोई भी इक्वेशन दिया हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आप सभी लोगों को वहां पर मैंने बताया था। अभी जो लोग इंटीग्रेशन में मौजूद नहीं थे, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो मौजूद नहीं थे, वैसे तो मैंने बैकअप ले लिया था अभी परसों के दिन बैकअप इंटीग्रेशन का, बट फिर भी अगर किसी का बच गया हो तो आप मुझसे संपर्क जरूर करना, क्योंकि उसके बगैर समझ में नहीं आएगा। और लिमिट रखने का जो काम है वो आज शाम को बताऊंगा, ठीक है। बोलो बच्चों, तो ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 भी कट गया। लिमिट क्या रखा है, 1 से 3, 1 से 3 और 1 से 3, तो कितना आएगा, बोलो लिमिट रखने पे। अगर यहाँ लिमिट रखूंगा तो कितना आएगा, एक बार रखूंगा क्या, अपन 3³ - 1³ हाँ एक बार रखेंगे लोअर लिमिट, कोई दिक्कत। तो 3 का होल क्यूब कितना, 3 का होल क्यूब कितना आता है, 27। और लोअर लिमिट 1 का होल क्यूब कितना, 1। तो क्या डायरेक्ट यहाँ लिख दूं, 27 - 1 ब्रैकेट क्लोज। देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ रखो लिमिट, यहाँ लिमिट रखोगे तो कितना आएगा, बोलो। 3 का कितना आएगा, 3 का होल स्क्वायर कितना, 9। और लोअर लिमिट रखो तो कितना आएगा, 1 का होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा, 9 - 1 प्लस यहाँ 2 ऑलरेडी लिखा है बाहर, इसमें लिमिट रखो, बोलो कितना आएगा, 3 - 1। हाँ 3 माइनस कितना आ जाएगा, 1। दैट इज इक्वल टू 3 - 1। कोई दिक्कत, देख लो। तो बस इम्पल्स कितना आ जाएगा, टोटल वैल्यू बताओ कितनी होगी, 27 - 1 मतलब कितना, 26 प्लस 9 - 1 मतलब 8 और 6 3 - 1 मतलब 2, 2 2 जा नहीं 3 - 1 मतलब 2, 2 2 जा 4। 4। सही है। तो जो टोटल इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी है वो कितना आ जाएगा, 26 प्लस 4 मतलब 40 प्लस 8 दैट इज 38 यूनिट क्या होगी, न्यूटन इनटू सेकेंड। देखिए कोई दिक्कत है,
बोलो। अभी एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग मुझे ग्रुप पे बताएंगे, ठीक है? फटाफट